मध्य प्रदेश में हाल ही में राशन घोटाले का मामला सामने आया था। सीएजी रिपोर्ट में कई राज खुले थे। राज्य की शिवराज सरकार ने सीएजी रिपोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट बताते हुए इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन अब एक और घोटाला सामने आ गया है और इस बार तो हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने सरकार को चेतावनी देते हुए टिप्पणी कर दी है। ये दूसरा व्यापम घोटाला तो नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने शिवराज सरकार को चेतावनी दी है, संभल जाइए, नजर रखिए, नहीं तो प्रदेश में व्यापम से बड़ा घोटाला हो सकता है। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से फर्जी नर्सिंग कॉलेज सामने आ रहे हैं, उससे बड़े फर्जीवाड़े की आशंका दिखाई दे रही है। शुरुआती जांच में ही बड़े घोटाले के संकेत भी मिलने लगे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विष्णु कुमार स्वर्णकार 15 अलग अलग कॉलेजों में एक ही समय में प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। जिन 15 नर्सिंग कॉलेज में स्वर्णकार काम कर रहे हैं, उनमें सरकार ने 9 की मान्यता रद्द कर दी है। स्वर्णकार अभी भी 6 कॉलेजों में नौकरी कर रहे हैं। नियमों के अनुसार एक सत्र में कोई भी व्यक्ति एक ही जगह काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्णकार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के नर्सिंग कॉलेज में काम करते हुए बताए गए हैं। विष्णु स्वर्णकार 2021-22 में मंडला के भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में प्रिंसिपल, इंदौर के जगत गुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर, जबलपुर की बंसल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस एंड लर्निंग में प्रिंसिपल और इंदौर के सफायर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस में बतौर प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे थे। इसी तरह लीना नाम की महिला 18 अलग अलग नर्सिंग कॉलेज में काम करती पाई गई। हर कॉलेज में उनके नाम के साथ थोड़ी हेराफेरी की गई। कहीं पर उनका नाम सिर्फ लीना लिखा गया, तो कहीं पर कुमारी लीना और कहीं पर लीना के अलावा कई सरनेम लिखे गए। अलग अलग कॉलेज में उसका पद बदल कर दिखाया गया। ये सारा खेल कागजों में चल रहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने 2 कमरों में चल रहे नर्सिंग कॉलेज को मिली मान्यता पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सरकार ने अब तक करीब 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इन कॉलेजों से डिग्री हासिल करने वाले लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 200 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिन्हें नियमों के खिलाफ मान्यता दी गई है। दरअसल देश में जब कोरोना ने दस्तक दी, तो प्रदेश के 1 साल के अंदर ही मध्य प्रदेश में 2019 नर्सिंग कॉलेज खुल गए। जांच में पता चला कि इनमें से अधिकांश कॉलेज 2 से 4 कमरों के मकान में संचालित हो रहे थे। नियमों के हिसाब से हर नर्सिंग कॉलेज के पास खुद का कम से कम 100 बेड का पेरेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जा सके। लेकिन इन नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।